बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म की डोर कमजोर होने लगी थी, जब पाप का बोझ पड़ने लगा था और जब मनुष्य अपने अहंकार में ईश्वर को भी भूलने लगा था। उस समय स्वर्ग में एक पवित्र नदी बहती थी, माँ गंगा। गंगा केवल जल नहीं थी, वह पवित्रता, करुणा और मोक्ष का प्रतीक थी। उनके जल में पाप धोने की शक्ति थी, उनके स्पर्श से आत्मा शुद्ध हो जाती थी। लेकिन धरती धरती पर पाप बढ़ रहा था। राजा सगर और उनके पुत्र धरती पर एक महान राजा हुए। राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे, वीर, शक्तिशाली, लेकिन कुछ हद तक अहंकारी। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं सगर का यज्ञ उनकी सत्ता को चुनौती न दे। ते इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को ध्यान में बैठा देखा और अहंकार में उन्हें चोर समझ लिया। कपिल मुनि का क्रोध, ध्यान भंग हुआ। कपिल मुनि ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि पड़ी उन अहंकारी राजकुमारों पर। एक क्षण में ही 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकने लगीं। उन्हें मोक्ष नहीं मिला। भगीरथ का तप, पीढ़ियां बीत गईं। राजा सगर के वंश में जन्म हुआ राजा भगीरथ का। भगीरथ को जब अपने पूर्वजों की दुर्दशा का पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेरे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगीरथ ने हिमालय में घोर तपस्या शुरू की। साल नहीं, दशक नहीं, हजारों वर्षों तक। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा बोले, वत्स, तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष तभी मिलेगा जब गंगा धरती पर उतरेगी। भगीरथ की आंखों में आशा जगी, लेकिन तभी ब्रह्मा ने चेतावनी दी, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि वह सीधे धरती पर उतरी तो धरती फट जाएगी। भगीरथ समझ गए, अब केवल एक ही सहारा है, भोलेनाथ की शरण। भगीरथ पहुंचे कैलाश पर्वत। वहां तप में लीन थे आदि योगी, त्रिनेत्रधारी, औघड़दानी भोलेनाथ। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। कांटे चुभे, ठंड जमी, देह गल गई, पर मन नहीं डिगा। अंततः शिवजी प्रकट हुए। भोलेनाथ का वरदान। भोलेनाथ बोले, वत्स भगीरथ, तुमने न अपने लिए कुछ मांगा, न राज्य न वैभव, केवल अपने पूर्वजों के लिए तप किया है। बोलो क्या वर चाहिए। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए।